वेलकम बैक। अब ये हमने व्यू बना लिया, थोड़े से मैंने चेंजेस किए थे जरा व्यू के अंदर। यहाँ से अगर हम प्लस पे क्लिक करते जाते हैं तो हमारा ये प्रोसेस बढ़ता जाता है आगे, टोटल होता जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हमने कि यहाँ पर मैंने एक कस्टमर और ऐड कर दिया ताकि ज़रा व्यू आसान हो जाए। ठीक है। एक दफ़ा कस्टमर सेलेक्ट हो गया तो फिर दोबारा हमने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है कि एक दफ़ा कस्टमर सेलेक्ट हो गया फिर दोबारा ये अनसेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। अगर हम एडमिन पैनल बना रहे हैं, अभी हमने रिएक्ट के अंदर ये सब कुछ करना है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट्स भी मैंने फेच कर लिए थे और जरा व्यू अब अच्छा लगने लग गया है। ठीक है। यहाँ पर एक हम बटन बना देंगे प्लेस ऑर्डर का। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही कस्टमर सिलेक्ट हो तो ना एक डेमो ऑर्डर प्लेस हो जाए यहाँ इसके अंदर। ठीक है। एक टेम्पोरेरी ऑर्डर प्लेस हो जाए जिसका आईडी हमारे पास हो। मतलब हमारे पास इस वक्त दो टेबल्स थे, मैं आपको बता देता हूँ। एक टेबल प्रोडक्ट्स का टेबल, ऑर्डर्स का टेबल था, और एक टेबल ऑर्डर प्रोडक्ट का टेबल था। और आप लोगों को अगर याद हो तो हमने ऑर्डर वाला डाटा जो है वो हमारा 1 2 3 4 होगा। और ऑर्डर प्रोडक्ट वाला डाटा हमारा 1 2 3 और ये पूरे वाले का ऑर्डर आईडी होगा। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ऑर्डर आईडी हमने उसमें स्टोर करनी है ऑर्डर प्रोडक्ट में। तो इसी बेस के ऊपर हमें ऑर्डर तो चाहिए ही चाहिए, ऑर्डर के अंदर डाटा तो चाहिए चाहिए। ठीक है। तो लेट्स सी, अच्छा एक दो मिस्टेक्स और थी। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर हमने यूजर आईडी रखा हुआ था, यूजर आईडी नहीं, ये कस्टमर आईडी होगा। ठीक है। और पहले मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो दरमियान में मेरा सिस्टम बंद हो गया जिसकी वजह से वो दरमियान में रह गई। लेकिन मैं आपको वो अपडेट्स बता रहा हूँ। कस्टमर आईडी यहाँ से मैंने अपडेट किया, अगर आपके पास अपडेट नहीं है या आपने पहले ही नोट कर लिया था तो वो देख लीजिएगा। दूसरा, इसके अंदर हमने एक स्टेटस ऐड करना है फाइनल बिल के बाद, ताकि स्टेटस में पता लग जाए कि ऑर्डर हमारा किस स्टेटस पे है। मतलब कि अगर हम जीरो पे रखेंगे इसको तो वो जो है, जीरो पे रखेंगे दोस्तों तो वो एक्टिव होगा। और मतलब कि ड्राफ्ट में होगा, और वन पे हो जाए होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब लेट्स सी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करूँ यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली मेरे इस ऑर्डर में कस्टमर आईडी आ जाए और एक ऑर्डर प्लेस हो जाए। टोटल डिस्काउंट बिल्स हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले जो मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने एक फंक्शन छोटा सा बना लिया था। ठीक है। वो फंक्शन में क्या है बेसिकली, वो फंक्शन में ये है कि वैलिडेटेड डाटा, जो हमारी वैलिडेशन होती है, मैं यहाँ पर इसको लेके आ रहा हूँ, ये कोड सारा आपको मिल जाएगा। दिस वन कस्टमर एंड एरर। ओके। फॉन्ट दिस वन, दिस वन। ओके। अब यहाँ पर हम एक इवेंट लगा देते हैं वायर चेंज के नाम से, कि जैसे इसमें कुछ चेंज हो तो ये सेव वाली क्लास चल दे। ये सेव वाली क्या क्लास करेगी, ये वैलिडेट करेगी हमारे कस्टमर को वैलिडेट करने के बाद हमारा कस्टमर आईडी के साथ जस्ट एक ऑर्डर प्लेस कर देगी। ठीक है। और एक वेरिएबल करंट ऑर्डर आईडी हमने बनाया हुआ है इसके अंदर, और वो जो ऑर्डर प्लेस होगा उसकी क्विकली आईडी इसके अंदर आ जाएगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रिफ्रेश करते हैं जी एक दफ़ा। लेट्स सी, मैं यहाँ से कस्टमर को रेहान अली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। जब मैं इस डेटाबेस में जाऊंगा तो ये देखिए, ये मेरे पास ऑर्डर आ गया। अब यही काम अगर हम जीएस में करते तो हमें अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड था, लेकिन लारावेल ने हमारे लिए ये थोड़ी सी आसानी रख दी है। उसके बाद अब नेक्स्ट, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट हो तो यहाँ पर डिफॉल्ट क्वांटिटी वन और ये आ जाए। तो लेट्स सी, ये भी करना है मुझे। मैं पब्लिक फंक्शन सिलेक्ट प्रोडक्ट, ओके, और सिलेक्ट प्रोडक्ट के अंदर दिस प्रोडक्ट जो हमने मॉडल बनाया हुआ था इज इक्वल टू प्रोडक्ट फाइंड
प्रोडक्ट आईडी, सॉरी, यहाँ दिस प्रोडक्ट, लेट्स सी। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, सिलेक्टेड प्रोडक्ट का। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक का खास ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक आपका बहुत टाइम ज़ाया कर सकती है। अब ये मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट हो चुका है, मैं इसको डी डी करके देख लेता हूँ, दिस दैट सिलेक्टेड प्रोडक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो लेट्स सी, मैं ये करता हूँ, तो देखते हैं। अच्छा, एक दफ़ा इसको, अच्छा यहाँ पर भी एक मसला है, अगर कोई पर्सन यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश कर देता तो फिर क्या होगा? हम्म अगर कोई पर्सन इस पेज को रिफ्रेश कर देता है तो फिर क्या होगा? मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू विल सी, अब मैं दोबारा से जब कस्टमर को सिलेक्ट करूंगा, तो ये मेरा आईडी है, ये डिफॉल्ट पे वैसे का वैसे ही रह जाएगा ऑर्डर मेरा, और ये दूसरा आईडी स्टोर हो गया। ठीक है, फिर वक्त इसको हम देख लेते हैं, बाकी को हम बाद में देखेंगे। अब मैं यहाँ से कस्टमर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर तो कॉल किया नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको यहाँ पर कहीं पर कॉल कर लेता हूँ, वाई चेंज, लेट्स सी। अब किया इसको रिफ्रेश, और उसके बाद मैं अगेन अब ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास तीसरा ऑर्डर प्लेस हो गया होगा, ये ऑर्डर 3 ID 3 के नाम से। और यहाँ से मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यू कैन सी ये हमारे पास एक कोई एरर आ गया, वो कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट नॉट फाउंड ऑन कंपोनेंट, क्यों नहीं मिल रही इस प्रोडक्ट, देख लेते हैं क्यों नहीं मिल रही। ये देखो, यहाँ रीजन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक। भाई स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जरूरी है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। मैं दोबारा से प्रोडक्ट डबल टी कर लेते हैं, रीजन ये है कि हमारे मॉडल का नाम भी प्रोडक्ट है, तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। प्रोडक्ट टी टी, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये प्रोडक्ट टी टी। अब इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश अगेन, अब देखिएगा मेरा चौथा ऑर्डर जाएगा। ठीक है, वो ये भी हम एक फंक्शनैलिटी बनाते हैं कि अगर ना हो कुछ तो। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यू कैन सी ये मेरे पास मेरा डिटेल आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको आईडी कह देता हूँ, तो यू विल सी दैट कि यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट आईडी आ गई। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट मुझे दिस डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 डालना है, और फिर दिस डैश क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर प्राइस आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सिलेक्टेड प्रोडक्ट डैश प्राइस। ओके, अब देखते हैं, अब अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो यू शुड सी दैट, अच्छा, सिलेक्ट प्रोडक्ट अनडिफाइंड वेरिएबल, सॉरी, दिस डैश सिलेक्टेड प्रोडक्ट, लेट्स सी। ये किया, तो ये देखिए, ये 15,000 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं इसकी डिफॉल्ट क्वांटिटी 2 कर देता हूँ, तो ये देखिए उसके हिसाब से बिल दे रहे हैं। ठीक है, फुल वक्त मैं इसे 1 कर देता हूँ, एंड यू विल सी ये आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं क्वांटिटी में कोई चेंज कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल पब्लिक फंक्शन क्वांटिटी चेंज, और दिस क्वांटिटी चेंज के अंदर मेरे ख्याल में फिर जस्ट यही वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पर लगेगी।
ठीक है, और यहाँ से वर्ड चेंज ये आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन मोर थिंग जो कि मेरे ख्याल में ज़रूरी है। चल इसको चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये 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 वो देखिए जी, ये चल रहा है। नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँ तो ही मेरा ये नीचे वाला डाटा विजिबल हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इफ एंड इफ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कस्टमर नॉट एम्पटी। अगर कस्टमर एम्पटी नहीं है तो ही यहाँ आए, अदरवाइज ना आए। ठीक है, अब रिफ्रेश किया, देख लेते हैं कहाँ पर इशू है। फिर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, पेज को भी रिफ्रेश कर देता हूँ। ये ऐसे नहीं आना चाहिए। अच्छा, बेसिकली ये कस्टमर ऊपर वाला भी है ना, इस पर से थोड़ा सा हमें तंग होगा। मैं इसको कस्टमर डबल आर के साथ लिख देता हूँ, ये भी डबल आर और ये भी डबल आर। लेट्स सी नाउ। अब देखिए, अब ठीक है। अब मैं यहाँ से किसी कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, फिर नीचे ये आएगा। वेरी गुड। अब जैसे ये नीचे आया, उसके बाद मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, ये आ गया। यहाँ से अगर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब फाइनल फंक्शन ऐड प्रोडक्ट। ओके, ऐड प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? सेम वही चीज। ओके ओके ओके, कंट्रोल सी। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओके, डबल टी के साथ, कीप इन माइंड। क्वांटिटी क्वांटिटी ओके, और दिस वन डिसेबल है ना, तो यहाँ पर टोटल पर प्राइस। ठीक है, अब इसी तरह फाइनली मैं प्रोटेक्टेड रूल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट डबल टी के साथ रिक्वायर्ड। ओके, और क्वांटिटी रिक्वायर्ड, और टोटल पर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, एंड फाइनली दिस वैलिडेट कर देता हूँ। और उसके बाद फाइनल स्टेप हमारा आ गया, मॉडल्स ऑर्डर प्रोडक्ट। ये है वो स्टेप जिसके सारे पैसे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और ऑर्डर प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर प्रोडक्ट। ओके, ऑर्डर प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी, और वो ऑर्डर आईडी कौन सा होगा दोस्तों? वो ऑर्डर आईडी होगा आ, ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट वाला। ठीक है, जो हमने पहले किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ऑर्डर प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी कौन सा होगा? दिस डैश डबल टी वाला प्रोडक्ट। फिर उसके बाद ऑर्डर प्रोडक्ट क्वांटिटी
इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ओके। और फिर उसके बाद ऑर्डर्ड प्रोडक्ट और टोटल प्राइस इज इक्वल टू दिस टोटल पर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद ऑर्डर प्रोडक्ट हो गया सेव। ओके। नाउ अब आखिरी जो चीज़ हमें चाहिए वो ये टोटल चाहिए और ये डिस्काउंट चाहिए। अच्छा, डिस्काउंट को हम मैनुअली रखेंगे, ठीक है, और परसेंटेज में डिसाइड करेंगे। टोटल और फाइनल ये दो चीज़ें। यहाँ पर मैं दिस टोटल, और वो टोटल हमारा ये वाला है, बिल्कुल ठीक है, खाली टोटल है, इज इक्वल टू ऑर्डर प्रोडक्ट वेयर ऑर्डर आईडी टोटल पर प्रोडक्ट, इनका सब निकाल लिया। और वो ऑर्डर आईडी कौन सी हो गई? वो ऑर्डर आईडी होगी हमारी ये वाली। फिर फाइनल ये, और फिलहाल फाइनल में भी हम ये स्टोर करवा देते हैं। रीज़न क्या है? कि हमने अभी डिस्काउंट किया ही नहीं। लेट्स सी नाउ। अब करते हैं रिफ्रेश। कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, और अच्छा यहाँ पर भी एक और चीज़ है दोस्तों कि एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें ऑर्डर प्रोडक्ट्स का। ये भी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ये 3-4 पार्ट्स में जाने वाली है, ठीक है। दिस ऑर्डर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, ये वाली क्वेरी हम लगाएंगे, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस वन। और यहाँ पर क्विकली फॉर ईच एंड फॉर ईच, ओके, एस पी, और इसी तरह जिस तरह हमने ये रो बनाई हुई है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये पी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, पी क्वांटिटी, फिर उसके बाद पी टोटल प्राइस, एंड यहाँ पर ट्रैश रिफ्रेश किया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।